नमस्कार और जय माता की सभी व्यूवर्सों को आज स्वागत है आपका अपने ही चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। आज टॉपिक बहुत अच्छा है और सुनने लायक है सभी उन बच्चों के लिए जो थोड़े से पढ़ने वाले हैं या जो नौकरी पेशे वाले हैं। ठीक है, मेरे कई मित्र हैं जो दिल्ली वगैरह में हैं, कई ऐसे अभिभावक हैं जो चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के प्रति। तो ये वीडियो पर्सनली उन्हीं के लिए जो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा चिंतित हैं और जिनके बच्चे या तो पढ़ नहीं रहे या उन्हें काफ़ी मेहनत करने के बाद कोई सक्सेस हाथ में नहीं आ रही। और बड़ी गंभीरता का विषय है जो मैं आज ये बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो जिम्मेदार आप कुंडली किसी भी श्रेष्ठ ज्योतिष आचार्य से दिखवा लें। चूँकि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों पे कम मानता हूँ क्योंकि मैं कर्म विधान पे ज़्यादा फोकस देता हूँ, लेकिन फिर भी इतना तो मानता हूँ कि यदि कोई दोष है तो उसको हटा दिया जाए। तो ये जो दोष उत्पन्न होता है मुख्यतः ये वाला, और ये वाली परेशानियां ज़्यादातर जो सामने आती हैं ये उन बच्चों के साथ आती हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अमृत जी बोले। ध्यान दो, बिट्टू तुम भी जी दोनों एक ही एज में हो और आने वाले भविष्य में शायद से 2-4 लोग होंगे भी ऐसे तुम्हारे। हाँ बोले, मेरा अभी एक गांव में गया था मैं एक काम से, वहाँ पर कई लड़कों के ये सवाल थे कि कोई नौकरी के ऊपर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैं बड़ी गंभीरता से इस प्रश्न को खुद ही मैंने हैंडल किया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ मालूम करके, अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने आप से मोबाइल में निकाल लें और उसमें देखें क्या काल सर्प दोष दिखा रहा है। जी। यदि काल सर्प दोष दिखा रहा है तो काल सर्प दोष का निवारण 100% किया जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आने वाली 31 तारीख यानी कि अभी कौन सी आएगी, राधा अष्टमी। उस दिन राधा अष्टमी 31 की। हाँ, तो राधा अष्टमी के दिन बहुत अच्छा योग बन रहा है। ठीक है, आप उस दिन भी काल सर्प दोष का निवारण करवा सकते हैं किसी भी अच्छे ज्योतिष आचार्य से। दूसरा, साल में एक दिन नाग पंचमी होती है, उस दिन जब भी साधक की या जिस भी जातक की आयु 3 के बाद में फिर 5 यानी कि जो 2 से ना कटे। ठीक है, 2 से ना कटे नहीं, मतलब विषम संख्या में हो, जो कटे ना। ठीक है, नहीं कटे नहीं मतलब विषम ही हो, मतलब समझ गए। तो वो संख्या में यदि उम्र है तो व्यक्ति इसके लिए करने के लिए बाध्य है कि हाँ भाई वो फिर कर सकता है। तो उस उम्र पे आप जो है ये उपाय करवा सकते हैं। तो मुख्यतः सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कहीं भाई आप उसके दोषी तो नहीं है। दूसरा कि भाई यदि इसके अलावा भी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है और फिर भी व्यक्ति का मन नहीं लग रहा है या कुछ ऐसी बात है, तो ये देखें कहीं डिस्पोजल की दिशा में आपने अपने बैग या पढ़ने का कोई सामान तो नहीं रख दिया है। अब डिस्पोजल की कौन सी दिशा होती है, जहां टॉयलेट सुनिश्चित होते हैं। कि भाई टॉयलेट किस दिशा में सुनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक विधान है, वो मैं पिन कर दूंगा, आप देख लेना। या मैं आपको बताई दे रहा हूं, मुख्यतः पूर्व दिशा में लोग अपना बैग रख देते हैं और साउथ ईस्ट से लेके जो ईस्ट का पहला दूसरा घर है, ईस्ट से दूसरा घर, ठीक है, यानी कि E2 में आपके बैग या पढ़ने का सामान बिल्कुल ना हो।
यदि उस दिशा में बच्चे का सामान पढ़ने का है तो पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वहां से सामान हटा लें और उन्हें कहाँ रखें, कहाँ रखें, ठीक है। आप उन्हें या तो सीधा अट्रैक्शन की दिशा में ले जाएं, वेस्ट में, ठीक है, जहां से कि भाई व्यक्ति अट्रैक्ट होता है, ठीक है, वहां बैठ के पढ़ाएं, वहां बच्चों का रखें, ठीक है। तो वो ज्यादा बेहतर है। या साउथ, ठीक है। आपने देखा इंडिया का साउथ कौन सा है, साउथ, ठीक है। और सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है, साउथ में है या नहीं है जी गुरुदेव। आप कहीं भी देख लें, जो उसका साउथ कोना होगा ना, वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज्यादा वेल एजुकेटेड होगा, ये प्रॉपर है, ठीक है बात। तो एक बात की, अच्छा इसके बाद भी मैं एक उपाय बता देता हूँ कि फेमस भी है थोड़ा सा। एक हाथी आप जिसकी सूंड इस तरीके से हो, ठीक है, और लेके चांदी का बहुत पतला सा पेज के आकार का बनवा लें और उस पर छपवा के बच्चे के बैग में लगा दें, बच्चा पढ़ने लगेगा। अपने पंखा जो चलता है उसके ऊपर मोर पंखी का केवल ये हिस्सा, जैसा ये जी, केवल ये हिस्सा इस साइड से चिपका दें, जिस साइड से कुछ उसका आकार बना हुआ है चांद का, ठीक है। तो 3 पंखड़ियां होती हैं पंखे की, तीनों पे लगा दें, तो वो जितने इलाके में बैठेगा वो उस चीज़ों से दूर रहेगा, बाकी पढ़ाई पर ध्यान देगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और इसी में टॉपिक आपने जोड़ा था, नौकरी भी नहीं लग रही है, ठीक है। इसके लिए जिम्मेदार है आपकी नॉर्दर्न दिशा। आप ये देखेंगे कहीं आपके नॉर्थ में टॉयलेट तो नहीं है, नॉर्थ साइड में रेड रंग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यदि ऐसी चीजें हैं तो आपको इसमें विधान आएगा ही आएगा। और यदि आपका कुबेर स्थान यानी कि नॉर्थ साइड इस चीज से इफेक्टेड है तो आप निसंकोच होकर कॉल कर सकते हैं, निसंकोच होकर उसका निवारण ले सकते हैं। मैं उसके लिए बाध्य हूँ, आपको बता दूंगा, आप उसका निवारण स्वयं ही कर लें। इतना करने के बाद ये मेरी गारंटी है कि उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और उस चीज़ में आप योग्य हो जाएंगे। एक चीज़ जानना चाहूँगा गुरुदेव, यहाँ पर जैसे कोई बच्चा है अच्छी तरह से मेहनत भी कर रहा है, तैयारी भी कर रहा है और बार बार एग्ज़ाम में विफल हो रहा है नौकरी के लिए, तो कोई ऐसा उसका मुख्य कारण यही है। नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ें मान लीजिए ठीक है, उसके बाद भी विफल हो रहा है वो, तो कोई एक आध उपाय ऐसा होता जो आप बता देते ताकि लोग उसका लाभ ले सकें। देखिए, उसके लिए एक काम है जो मैं आपको बता दूं, गुंजा आती है ना, गुंजा, उसे लाल कपड़े में बांध के, काली या लाल, दोनों, लाल और काली दोनों, उसके 21-21 दाने आप लें और सफ़ेद का उसमें लाल कपड़े में करके गांठ मार के पुष्प नक्षत्र में जी, धूप दीप दे के अपने जेब में या बैग में रखें, ठीक है। यदि कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो उसे अपने जेब में रखें, लाभ होगा 100% होगा। जी गुरुदेव, बहुत 100% होगा। अच्छा, एक बात और, लोगों की समस्याएं बहुत हैं नौकरी से संबंधित, ठीक है, और विधान है बहुत टाइट टाइट। यदि फिर भी किसी को समस्या है तो वो कॉल कर सकता है 2 से 4 बजे के बीच में, आपको उसका समाधान 100% लिया जाएगा। बहुत बहुत आभार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, एक बात और रह गई थी, मुझे अब याद आ रही है। इसमें ऐसा भी होता है कि किसी की बुद्धि बांध दी जाती है जब व्यक्ति पढ़े ना। हाँ, किसी बच्चे की या किसी बड़े की बुद्धि बांध दी जाती है फिर बच्चा पढ़े ना, तो वो एक तांत्रिकी विधान है, वो विधान करने से ही होगा जी, ठीक है, उसका पूरा निवारण लिया जाता है। अच्छा, अब जब आपने ये बात छेड़ी है तो मान लीजिए अगर किसी का तांत्रिक विधान से बुद्धि स्तंभ कर दी है, पता कैसे करें? पता कैसे करें? हाँ, उसके लिए क्या है कि आप यदि उससे पढ़ने के लिए कहोगे तो वो लड़ेगा, अच्छा, लेकिन किसी भी कीमत पर पढ़ेगा नहीं और गलत आचरणों में चला जाएगा, गलत आचरणों में चला जाएगा। यदि ऐसा है तो जरूर एक बार उसे चेक करवा लें। जी गुरुदेव,
बहुत बहुत आभार। आयुष्मान। चरण स्पर्श गुरुदेव। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और करें। बहुत काम और की नेक्स्ट वीडियो टाइम है। कोच अगर किसी का कोई प्रश्न है हाँ तो 2 से 4 बजे के बीच कॉल करें। जय माता की। जय।